नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं चित्रा झा और मेरे चैनल हमारे सपने में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं मेरी एक फीलिंग नहीं, उसे मैं मेरा एक्सपीरियंस कहूँगी। और वह एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, मैं आज तक भी डिसाइड नहीं कर पाई। आप बताइएगा कि उस एक्सपीरियंस को अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे जीवन पे जो असर डालते हैं, हमारे आने वाले समय पर उनका जो असर होता है वही डिसाइड करते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि वो एक्सपीरियंस क्या था, क्या उसका असर हुआ, किस तरीके से हुआ। सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। फैमिली में किस किस चीज़ किन किन पे लोगों के उसका इफ़ेक्ट पड़ा, तो सब बताने वाली हूँ। आप बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो फ्रेंड्स, जो भी आप ये पूजन देख रहे हैं वो हरतालिका तीज की पूजन है। हमारे यहाँ पे इसी तरह से हरतालिका तीज की पूजन होती है, रात्रि जागरण वगैरह सब होता है। सब लोग बढ़िया सोलह श्रृंगार करके पूजन करते हैं। तो वैसे तो मैं अपनी जो बात आप लोगों से कहने जा रही हूँ शायद सामने बैठकर भी बोल सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं अपनी बात कहूँगी तो वो ज़्यादा रिलेट करेगी या मुझे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों को बताने में। वैसे तो आप लोग मेरी फीलिंग्स को बहुत वेटेज देते हैं, शायद इसलिए थोड़ी सी हिम्मत कर पाई हूँ, अपने दिल की बात आप लोगों के साथ सामने रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कि जो पूजन हो रही है वो हरतालिका तीज की पूजन है। ग्रुप में पूजन होती है, इसी तरह फुलहरा बांध के होती है, पूरा 16 श्रृंगार करके करते हैं। निर्जल व्रत रखा जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। तो मैं पूरी तरह से बढ़िया तैयार वैयार होकर अपनी बहन के यहाँ आई हुई हूँ। इस चीज़ का पूजन जो होता है वो फुलहरा बांध के हम लोगों के यहाँ किया जाता है। तो इस पूरे वीडियो में आप पूजन वगैरह आप देखेंगे और मैं आप लोगों को अपने बैकग्राउंड में अपनी बात, अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लगभग 29 साल पुरानी है, मतलब 95 की बात है, जब मैंने पहली बार इस तीज के व्रत को रखा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करती हूँ वो भी बताऊँगी, और साथ साथ वो जो बात आपको मैं बताने जा रही हूँ वो भी बताते जाऊँगी। तो इसका पूजन के लिए मैं अपनी बहन के यहाँ गई हूँ। हमारे यहाँ पे फुलहरा आज तक नहीं बंधा है, जब बांध देते हैं तो फिर उसको हर साल बांधना होता है, ऐसा रूल है। तो मैंने कभी आज तक बांधा नहीं है, तो मैं उस पूजन के लिए अपनी बहन के यहाँ जाती हूँ। तो ये पूजन वो मतलब वो फुलहरा बांधती है, तो मैं तैयार भी हो रही हूँ और साथ साथ में आपको बताती भी जा रही हूँ। तो क्या था कि मैंने जब पहली बार इस व्रत को रखा, मम्मी से कहा, क्योंकि उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तो मम्मी ने कहा नहीं मत रखो, क्योंकि ये बहुत लगा मुझे कि टफ़ व्रत है, इसलिए मम्मी मना कर रही है कि पानी वगैरह 24 घंटे तक नहीं पीते हैं, तुमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर मैंने मम्मी से कहा कि नहीं, हम तो रख लेंगे और पूजन के लिए हम मंदिर में जाएंगे, मतलब किसी के घर में नहीं जाएंगे हम। तो मम्मी ने फिर बोल दिया ठीक है बेटा चले जाना। मतलब मंदिर हमारे घर के सामने था, वहाँ शिव जी का मंदिर था, तो ग्रुप में सब लोग पूजन किया करते थे। तो मम्मी ने हाँ बोल दिया चले जाओ। और बहुत अच्छे से उस व्रत को हम लोगों ने किया, मतलब ऐसे ही मेहंदी वगैरह पूरा लगा करके, क्योंकि 16 श्रृंगार करके करते हैं। तो उस टाइम शादी तो हुई नहीं थी, लेकिन मैं नॉर्मल तैयार हुई थी। मेहंदी वगैरह ज़रूर लगाई थी मैंने, तो आज भी मेहंदी लगाई है। और आज मतलब ऑफिस का काम वगैरह ज़्यादा रहता है मेरे पास, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे बेटे को बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो वो मुझे ज़रूर लगा देता है। तो उसी ने मुझे दिन में मेहंदी लगाई और फिर बची हुई रात में भी लगाई थी। तो कुछ हाँ नहीं लग पाया था हाथ पर। तो बस मैं फिर तैयार होकर के मंदिर चली गई वहाँ पूजन करने के लिए। तो रात भर बहुत अच्छे से गुजरी, रात भर भजन कीर्तन किया, डांस वांस भी करते थे हम लोग भजन पे। और ये आज का मेरा लुक है जो मैं तैयार हुई थी। और फिर तैयार होने के बाद में एक छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। और उसके बाद फिर जब मैं इसके बाद ही मैं अपनी बहन के यहाँ निकल गई थी, क्योंकि शाम को से ही 6-7 बजे से फिर मतलब मुहूर्त के हिसाब से पूजन होती है, तो रात भर पूरा जागरण वगैरह किया जाता है। तो वही सब चीज़ें आप देखेंगे भी वीडियो में। तो फिर मैं निकल मंदिर, मतलब हम मंदिर में पूजन करने के लिए चले गए। रात भर बहुत अच्छे से गुजरी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं सुबह सुबह पारण, मतलब भजन कीर्तन करते हुए 3 बार रात में 4 बार आरती वगैरह होती है। तो सुबह स्नान करने के बाद में मैं जब मंदिर गई तो प्रसाद बटा वहाँ पर। तो ऐसा रूल था कि जो जिन लोगों ने जो चीज़ें चढ़ाई हैं उसमें से आप अपना उठा लीजिए, श्रृंगार वगैरह का सामान जो चढ़ता है, और जिसको बांटना है आप बांट लीजिए, कुछ मंदिर में दान दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। तो बस इसी तरह से पूरा अपना, ये देखिए मैं बहन के यहाँ जा रही थी, तो उस दिन दूसरे दिन गणेश जी आते हैं, मतलब गणेश चतुर्थी रहती है, तो रास्ते में बड़ा ट्रैफिक था और गणेश जी भी जा ही रहे थे। तो कई जगह पर झांकियाँ बैठने के लिए, तो भोपाल भी अब आप देखते हुए जाएंगे। तो बस फिर हमने सुबह सुबह में, मतलब सब लोगों ने अपना अपना प्रसाद बांट दिया। और कुछ जो प्रदक्षिणा में पंडित जी को देना होता है तो वो भी दे देते हैं। तो मेरी थाली की में जो भी रखा था वो मैंने, मेरे पास थाली में
हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बेल तरीके से थाली लगा के ले जाती, लेकिन जो भी घर में था मैं उसी तरह से थाली लगा कर के लेके गई। पूजन की थाली मैंने लगाई, तो उसमें एक नारियल रखा था और 2 केले रखे थे मैंने। तो एक केला मैंने शिव जी के पास वहीं चढ़ा दिया, बोला पंडित जी को कि प्रसाद में बांट दीजिए, और नारियल पंडित जी को दक्षिणा के साथ में दे दिया मैंने, और उनके पैर चरण वगैरह स्पर्श करके प्रणाम करके आ गई। और एक केला मैं अपनी थाली में रख कर ला रही थी वापस। तो वहाँ जितनी लेडीज़ लोग थी, सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि मैं अपनी थाली में पूजन की प्रॉपर, सब लोग, सारा सामान नहीं था, मतलब जो अभिषेक वगैरह का सामान होता है, दूध दही घी शहद जो सब मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास वो सब नहीं होता था। तो जो मेरे पास था मम्मी ने रख कर दे दिया था, थोड़ा सा अष्टगंध चंदन, जो अष्टगंध और चावल वगैरह, और बस अगरबत्ती लेके गई थी मैं मंदिर में, और 2 केले और नारियल ले गई थी, और कुछ था नहीं हमारे पास, जो था मैं वही ले गई। तो सब लोगों ने, जितनी भी वहाँ पर लेडीज़ लोग थी, सब ने मेरे थाली में जो प्रसाद उन्होंने चढ़ाया था वो सब लोगों ने रखा। और इतनी मतलब लग रहा था कि प्रसाद नहीं दे रहे हैं, मुझे भीख दे रहे हैं। और मैं ऐसे मतलब सुन्न हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं प्रसाद लेकर रही हूँ, प्रसाद समझ के ले रही थी, लेकिन सब लोग ऐसी बातें बोल रहे थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे। पंचामृत मेरे पास नहीं था। तो लोग बोलते हैं बिना पंचामृत के कहीं खाली जल से पानी से थोड़ी ना अभिषेक होता है शिव जी का, जो तुम्हारा, तुमको व्रत का कोई फल थोड़ी मिलेगा, इससे कोई व्रत नहीं होता है। और तुम्हारे पास तो फल ही नहीं है, ये लो, ये मतलब लोग मेरी थाली में प्रसाद रख रहे थे, फल रख रहे थे, तो फल का रेट बता रहे थे कि इतने रुपए किलो आता है, और अपने घर में सबको बांटना। और मिठाई वगैरह का तो नाम ऐसे बता रहे थे जैसे अमृत दे रहे हैं मुझे, सबको थोड़ा थोड़ा देना, तुम्हारे घर में तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। थाने में आज बहुत रोना आ रहा है, बहुत बेइज्जती की सब लोगों ने। मैं अपनी थाली लेकर चली आई, अच्छा नहीं लगा, प्रसाद था तो फेंक भी नहीं सकती थी, मन तो करा था वहीं फेंक दूँ, सबको मुँह पे थाली मार दूँ, हमारे पास नहीं है जो भी है। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए कि श्रद्धा के लिए, पूजा पाठ के लिए सामान होना ज़रूरी होता है क्या? हमारे पास अच्छा सामान नहीं है, हमारी पूजन की थाली प्रॉपर नहीं लगी हुई है, तो भगवान हमसे खुश नहीं होगा? हमारी आस्था नहीं है। जब मैं घर वापस आई ना, तो मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। मम्मी ने कहा बेटा इसीलिए मना किया था हमने। मेरी मम्मी ढेर सारे व्रत उपवास रखती थी, बहुत आस्तिक थी वो, लेकिन कभी भी किसी से नहीं कहती थी कि आज हमारा व्रत है। वो हमेशा व्रत के दिन में देखा करती थी, मम्मी झूठ बोल देती थी कि हमारा व्रत, क्योंकि अक्सर मतलब पहले, अब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले तो लोग हमेशा ग्रुप में, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर ही पूजन किया करते थे। तो लोग, हमारी मम्मी का भी मजाक बहुत बनाया करते थे, बहुत मजाक उड़ाया जाता था मम्मी का कि है ना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं थाली में, आरती की थाली घी के दीपक से बनती है तुम्हारे पास, तो तुम तो तेल लेकर आ गई हो, तेल से कोई आरती थोड़ी होती है। तो मम्मी भी इन सब चीज़ों से परेशान हो गई थी, बहुत उनको भी ख़राब लगता था, तो उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। वो इतने व्रत उपवास रखती थी, इतना पूजा पाठ करती थी, लेकिन किसी से नहीं कहती थी कि हमारा व्रत है आज। कह देती थी कि नहीं हमारा कोई व्रत ही नहीं है, हम तो व्रत रखते ही नहीं है, ताकि ग्रुप में जाके पूजन करना नहीं पड़ेगी, कोई घर में आएगा नहीं देखने के लिए, नहीं कोई हमें बुलाएगा, ना हमें कहीं जाना पड़ेगा। उस मजाक से लोग, मतलब पूजा वाली जगह पर भी लोग बैठकर एक दूसरे को ऐसी स्टंटिंग करते हैं, मतलब वहाँ पर भी लोग अपना घमंड, अपना पैसा दिखाते हैं। क्या पैसे से ही भगवान खुश होता है कि तुम बहुत अच्छा सोना चांदी चढ़ा दोगे, बहुत सारे फल फ्रूट चढ़ा दोगे, और वहाँ किसी गरीब का मजाक उड़ाओगे, तो भगवान उससे खुश हो जाएगा क्या? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं जो लोगों के लिए, मेरी सोच बन गई कि लोगों के पास पैसा होता है तो वो लोग दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है, भगवान उसका नहीं है, भगवान उसकी आस्था से खुश नहीं होगा, उसकी थाली में फूल नहीं होंगे तो, पंचामृत नहीं होगा, दूध दही घी नहीं होगा तो। ये सब चीज़ें हम भाई बहनों को दिल पर बहुत असर की हैं, बहुत बहुत बेइज्जती सही है हम लोगों ने गरीबी के चक्कर में। बहुत दिखावे की दुनिया है ये, बहुत बुरा लगता था उस वक्त भी। दक्षिणा नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम भगवान के मंदिर में जाके सच्चे दिल से माथा नहीं टेक सकते, क्योंकि हमारे पास प्रसाद चढ़ाने के पैसे नहीं होते थे, हम मंदिर नहीं जाते थे जल चढ़ाने, क्योंकि हमारे पास थाली में सारी चीज़ें नहीं होती थी, दूसरों की थाली में होती थी। बहुत कुछ झेला, मेरी छोटी बहन के ऊपर इसका असर आप देखेंगे ना। वो NRI है, लेकिन अभी आपको मैं दिखाती हूँ, उसके घर में उसने भैंसें इतनी सारी खरीद रखी हैं
जब वो उसने पहली बार 2 भैंसें खरीदी तो मैंने उससे पूछा, निक्की तूने भैंसें क्यों ले ली, मतलब भैंस कोई घर में रखता है क्या, तुझे मतलब भैंस कोई और काम नहीं मिला, डेयरी का फार्म खोल लिया तूने। तो बोलती है नहीं दीदी, मैंने ये पैसा कमाने के लिए नहीं खोला, इसी चीज़ के लिए हमारा मजाक उड़ाया जाता था ना, हमारे पास दूध दही घी नहीं होता था। आज देख सबका मुंह बंद कर दिया। अब मम्मी होती तो कितना खुश होती। मैंने कहा मम्मी तो नहीं है ना ये सब देखने के लिए। कहती मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी का दिल दुखाने वाले लोग तो है ना। लो देख लो, दूध दही घी चाहिए ना, तुम्हारे पूरे खानदान में नहीं होगा। मैं दिखाती हूँ उसका घर आपको, उसके घर में घी दूध दही की कोई कमी नहीं। उसने भैंसें ही खरीद ली, इतनी सारी भैंसें खरीद रखी। आज मम्मी नहीं है, लेकिन लोगों की बातें आज भी दिमाग में घूमती हैं हमारे। पूजा पाठ करने जब बैठते हैं ना, तब लगता है भगवान तू क्या पैसे वालों का ही है। फ्रेंड्स आप बताइएगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा था लोगों के लिए। मतलब हमारे, मैं क्या ही बोलूँ, मैं हमारे मन में या लोगों के मन में जो किस टाइप की सोच होती है, लोग किस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया करते हैं। बहुत कुछ देखा फ्रेंड्स ज़िंदगी में। और आज मौसी के घर पे पूजन कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि सब अड़ोस पड़ोस के लोग, उसके घर के लोग, सब लोग मिल कर के हम पूजन करते हैं और बहुत अच्छे से पूजन होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शायद भगवान ने हमारा साथ दिया है और माता पिता का आशीर्वाद है जो आज हमने मुंह से जवाब किसी को भी नहीं दिया, लेकिन कर्म इतने किए, इतनी मेहनत की हमने कि हर चीज़ का जवाब शायद भगवान ने दे दिया। कहते हैं ना कि हाथ से मारो तो आवाज़ आती है, लेकिन समय जब मारता है ना, जब भगवान मारता है लाठी, उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन सबका मुंह बंद हो जाता है। तो बस यही था मेरा आज का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी, जो हमने अपनी गरीबी के दौरान झेला है। मैंने आपसे हमेशा कहा वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ में मेरी रियल लाइफ और उनके जो इफ़ेक्ट्स जो हमारे ऊपर हुए हैं, जो हमारे ऊपर बीता है, और उसके बदले में हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी आज प्रेजेंट में है, वो हमारा जो पास्ट था उसी का असर है। हमारी ज़िंदगी में हमने आज तक जो कुछ भी किया है ना, वो हमारे पास्ट को ही ध्यान में रख कर किया है, या कहीं ना कहीं दिल में चुभ गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी लाइफ में, जिसके बदले में आज हम इस तरीके से हैं। तो बस फ्रेंड मैं इतना ही कहूँगी आप लोगों से कि ज़िंदगी में कभी भी जवाब अपने मुंह से नहीं देना चाहिए, कर्म करने चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए ना कि बस भगवान को भी हमारा ही साथ देना पड़ जाए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक ही है, और फिर शेयर करूँगी कि जो बाकी जो हम लोगों ने पूजन की है, इसका अभिषेक करने के, इसका जो हम लोग विसर्जन करने के लिए यहाँ पर एक काली घाट है, वहाँ पर जाया करते हैं। तो वहाँ पर बड़ा ही अच्छा लगता है। उसको काली घाट नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं काली घाट तो कहते ही हैं, उसके अपोजिट साइड में खटलापुरा घाट है, वहाँ जाते हैं विसर्जन के लिए। तो मैं आपको वो सारी विसर्जन की चीज़ें दिखाऊंगी, तो उसका सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अभी तक की फीलिंग्स जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं और उसको वेटेज आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टे विद मी, और आप इस जो भी मेरी फीलिंग है उसके बदले में आपके मन में जो भी आए, जो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।